का जो विषय है शिक्षा, समाज और शांति, यानी 3 स हमारे सामने हैं। शांति है, शिक्षा है और बीच में समाज है। यानी उद्देश्य हमारा क्या है, हमारा हमें किसको लक्ष्य करना है। अगर कहीं कोई बदलाव आना है, कहीं कोई सकारात्मक सोच को कहीं किसी जगह मिलनी है, तो वो उसके बीच में समाज है। अर्थात शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो समाज को समुन्नत करे, निरंतर उसे विकसित करे, विकास के पथ पर आगे बढ़ाए। और इसी समाज के लिए शांति की आवश्यकता है। और यही यह प्रश्न खड़ा होता है कि जब हम समाज के साथ शांति को जोड़ देते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या शांति का भाव है। क्योंकि जब बार बार किसी तथ्य की बात कही जाती है, जब बार बार शांति की बात होती है, तो हमारे मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं कुछ ऐसा है कि जो अशांति को जन्म देता है, वैमनस्य को जन्म देता है, विद्वेष को जन्म देता है, और उसे सुधारने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर उसके लिए हमें एक पूरे अपने अतीत को खंगालने की जरूरत है। अपनी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा व्यवस्था, उसके बाद की शिक्षा व्यवस्था, आदि और अभी जो हाल फिलहाल की व्यवस्था है, उन सब पर एक पल ठहर कर विचार करने की जरूरत है। देखिए, शिक्षा का जो अर्थ होता है, संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी हुई शिक्षा, सीखना। तो जब हम सीखने की बात करते हैं, तो मानव ने सीखना कब से शुरू किया? जब वह आदिम जीवन जीता था, गुफाओं में था, तब क्या वो सीख नहीं रहा था? निश्चित तौर पर वो सीख रहा था। उसने शिकार करना सीखा, उसने भोजन को पकाकर खाना सीखा, उसने आग का आविष्कार किया, उसने अपने अपनी वन्य आदतों को सुधार कर धीरे धीरे स्वयं को परिष्कृत करना आरंभ किया। लेकिन यहाँ जब हम शिक्षा की बात करते हैं और उसके साथ समाज और शांति को संलग्न करते हैं, तो वह शिक्षा जो है वो मात्र सीखने की बात नहीं है। वहां हम उस औपचारिक शिक्षा को केंद्र में रखते हैं, और औपचारिक शिक्षा को केंद्र में रखते ही स्कूल जाकर के पढ़ना, उसके बाद महाविद्यालय जाना, विश्वविद्यालय जाना, डिग्री लेना और शिक्षित कहलाना, इस शिक्षा की बात हम करते हैं। अन्यथा हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो बार बार शिक्षा के लिए यही कहा गया कि वो हमें मुक्त करती है। सा विद्या विमुक्तये, अर्थात परम तत्व की खोज में मन की मुक्ति। और इसे आधुनिक संदर्भ में लें तो मनुष्य को तमाम रूढ़ियों से, अंधविश्वासों से मुक्त करके, विद्वेषपूर्ण सोच से मुक्त करके बेहतर मनुष्य बनाना। तो जब हम शिक्षा पद्धति पर आते हैं, तो एक क्षण को ठहर कर मैं रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करना चाहूंगी। रवि ठाकुर ने लिखा है, हमारी शिक्षा स्वार्थ पर आधारित परीक्षा पास करने के संकीर्ण मकसद से प्रेरित यथा शीघ्र नौकरी पाने की जटिल प्रक्रिया जरिया बनकर रह गई है, जो एक कठिन और विदेशी भाषा में साझा की जा रही है। इसके कारण हमें नियमों, परिभाषाओं, तथ्यों और विचारों को बचपन से रटने की शिक्षा में ढकेल दिया है। यह न तो हमें वक्त देती है और न ही प्रेरित करती है, ताकि हम ठहर कर सोच सके और सीखे हुए को आत्मसात कर सके। अर्थात जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उसमें हमें रटना, रट करके उसे परीक्षाओं की कॉपियों में उगलना, उस पर अच्छे अंक पास करके डिग्री लेना, और डिग्री लेकर के क्या करना है? डिग्री लेकर के कोई सजा करके रखने वाली चीज तो है नहीं। अर्थात उस डिग्री से रोजगार पाना, नौकरी पाना। जिसके पास जितनी अच्छी डिग्री, जितनी ऊंची डिग्री होगी, उसे उतनी ही अच्छी नौकरी मिलेगी, वो उतने ही अच्छे पद पर कार्यरत होगा। जब शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तब शायद ये सारी सोचें, ये सारी विचारधाराएं जो थी वो सच थी। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि ऊंची ऊंची डिग्रियों के बावजूद लोग बेरोजगार हैं। और अगर बेरोजगार हैं और उन्हें शिक्षा जो है रोजगार के साधन नहीं दे पा रही है, तो उनके मन में आक्रोश का उपजना स्वाभाविक है। और उसी आक्रोश से वह अशांति उपजती है, जो समाज को अव्यवस्थित करके रख देती है।
इसलिए एक बार पुनः हमें किसकी ओर लौटने की जरूरत है? गांधी को याद करने की जरूरत है। गांधी कहते हैं सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभार कर प्रेरित करती है। अर्थात गांधी सर्वांगीण शिक्षा की बात करते हैं, सिर्फ रोजगार परक शिक्षा नहीं। ऐसी शिक्षा हमें पाना है जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास हो, हमारे मन में शांति आए, मानसिक विकास हो। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था के साथ जो सबसे बड़ी खामी है वह है कि वह शिक्षा प्रतियोगिता को जन्म देती है। तमाम तरह की प्रतियोगिताएं हैं शिक्षा में, तमाम तरह के की श्रेणियां हैं, और वो श्रेणियां जो हैं वो विभाजन को जन्म देती हैं। जब मनुष्य ने शिक्षित होना शुरू किया था उस समय एक नया एक नई वर्ण व्यवस्था का भी जन्म होता है। भले ही हम कहने को कहें कि विद्या ददाति विनयम, लेकिन जब हम प्राचीन भारत की बात भी करें, जिसके गौरव की बात हम बार बार करते हैं, जिसके स्वर्णिम इतिहास के समक्ष हम नमन होते हैं, मैं वहां की कुछ एक परंपराओं की ओर आपको ले जाना चाहूंगी कि एक ओर तो हमने यह घोषणा की, कहा कि विद्या जो है वो विनय को जन्म देती है, विद्या प्राप्त जब मनुष्य करता है तो विनयशील बन जाता है। लेकिन उसी प्राचीन भारत में एक ऐसी परंपरा भी थी, शास्त्रार्थ की परंपरा। शास्त्रार्थ की परंपरा कोई बहुत बुरी परंपरा नहीं है, लेकिन यही परंपरा जब जड़ हो गई तब इसने समाज में न जाने कितनी कुरीतियों को जन्म दिया। मैं आपको अष्टावक्र ऋषि की कथा की ओर ले जाना चाहती हूँ कि जो विद्या विनय को जन्म देती थी वह किस तरह से अहंकार का पोषण करने लगी और किस तरह से उसने एक नई वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था थी, हम सभी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि इन दिनों बहुत सारे लोग इस वर्ण व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहते भी हैं कि वह जन्मना नहीं थी, जन्म से कोई व्यक्ति कुछ नहीं होता था, वह अपने कर्मों से उस वर्ण व्यवस्था को अर्जित करता था। लेकिन बाद में हमने देखा कालांतर में यह व्यवस्था रूढ़ हो गई। एक खास वर्ग के लोगों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, एक विशेष वर्ग के लोगों को जबरदस्ती शिक्षा से बाहर रखा गया। और वह व्यवस्था ऐसा नहीं है कि प्रजातांत्रिक भारत में नहीं है। यानी हम बात तो करेंगे सर्वव्यापी शिक्षा की, सर्व शिक्षा अभियान की, यानी समाज की निचली सीढ़ी के व्यक्ति तक शिक्षा के मंत्र को हमें पहुंचाना है। लेकिन हमारे भारत में, इसी आजाद भारत में तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां जब दलितों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें असम्मान की दृष्टि से दिया जाता है, उन्हें जाति शूदक शब्दों से गालियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारा काम तो फला 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 है, तुम यहाँ किस लिए आए हो। और इसी भारतवर्ष में उस व्यक्ति के मन में, जहां हम प्रजातांत्रिक भारतवर्ष की संकल्पना की बात करते हैं, तब उस बच्चे के मन में अगर आक्रोश नहीं उत्पन्न होगा, अशांति नहीं उत्पन्न होगी और वो इस समाज को ध्वंस करके अपने लिए एक नया समाज गढ़ने की बात नहीं सोचेगा तो और क्या होगा। अर्थात हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो सबसे बड़ी खामी है वो यही है कि बात तो हम विनम्रता की करते हैं, लेकिन वह विनम्रता भी अहंकार से पूर्ण होती है। अष्टावक्र ऋषि की कथा उसी ओर संकेत करती है। उपनिषद में और महाभारत के वन पर्व में यह कथा मिलती है। अष्टावक्र ऋषि के पिता थे कोहड़ ऋषि, जो उद्दालक ऋषि के जमाता थे। उनकी पत्नी का नाम सुजाता और उद्दालक ऋषि के पुत्र अर्थात अष्टावक्र ऋषि के मामा का नाम श्वेतकेतु था। अष्टावक्र ऋषि के बारे में यह कहानी है कि जब वह अपनी माता के पेट में थे तभी वह अपने पिता को पाठ करते हुए सुना करते थे। कोहड़ ऋषि अर्थात अष्टावक्र ऋषि के पिता वेद पाठी ब्राह्मण थे और प्रकांड पंडित थे। और हम सभी जानते हैं कि अब तो विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि बच्चा अपने वातावरण की चीजों को ग्रहण करता है, वह माता के कुक्षी में रहते हुए ही उसके आसपास जो बातें कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, उन सबको ग्रहण करता है और कहता है कि इसीलिए सलाह दी जाती है कि माताएं अपनी गर्भावस्था के दौरान अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी बातें सुने, किसी तरह का कोई गलत विचार अपने मन में ना आए। तो मैं पुनः कथा की ओर लौटती हूँ। अर्थात ये सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है, सिर्फ कथा नहीं है, इस कथा में 10% भी हो तो सच्चाई हो सकती है। खैर, तो अष्टावक्र ऋषि अपने पिता को वेद पाठ करते हुए सुना करते थे।
एक दिन उन्होंने उनके ज्ञान को चुनौती देते हुए गर्भ के अंदर से ही कहा, ये क्या शास्त्रों की बात करते हो, ये सब मिथ्या है, शास्त्रों में कहीं कोई ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान है वह मनुष्य के अपने अंदर है, अपने अंदर उसे खोजना है। पिता को कोप आया, हालांकि पिता विद्वान थे, उन्हें विनम्र होना चाहिए था, उन्हें दयाशील होना चाहिए था, लेकिन ज्ञान एक अहंकार को जो जन्म देता है, उस अहंकार ने उन्हें अंधा किया। और जब उन्हें क्रोध आया तो उन्होंने कहा, तू मेरे ज्ञान को चुनौती देता है, जा तू टेढ़ा मेढ़ा हो जा। इसीलिए अष्टावक्र ऋषि का जब जन्म होता है तब वो टेढ़े मेढ़े जन्म लेते हैं। और यही ऋषि एक बार महाराजा जनक की सभा में पहुंचते हैं, जहां शास्त्रार्थ चल रहा था। महाराजा जनक की सभा के विद्वान बंदी ऋषि और उनसे विवाद करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए तमाम प्रकांड पंडित उपस्थित थे, क्योंकि जो जीत जाता उसे दान में बहुत सारी सामग्री मिलती। और एक कथा ये है कि अष्टवक्र के पिता अर्थात पोहड़ ऋषि भी उस सभा में पहुंचे, और जब अष्टावक्र को यह सूचना मिली तो वो कि उनके पिता हारने वाले हैं, तब वह भी भागते भागते हंसे, और वहां सभी उन्हें देखकर हंसने लगे, जिसे देखकर अष्टावक्र भी हंसने लगते हैं। तो उनसे ये प्रश्न किया जाता है कि बाकी लोग तो हंस रहे हैं, उसकी बात, उसके पीछे का कारण समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? और तब वह जो उत्तर देते हैं, वह उत्तर हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है कि चमारों की सभा में न्याय की, शास्त्र की, ज्ञान की बातें हो रही हैं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। और जब जनक उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा, मतलब ये शब्द सुन करके बड़े बड़े विद्वान जहां उपस्थित हों, पंडित उपस्थित हों, वहां यह शब्द निश्चित तौर पर उन्हें क्रोध में, क्षोभ से भरने के लिए पर्याप्त था। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं अष्टावक्र ऋषि कि जहां पर व्यक्ति के कर्म को देख करके किसी बात का न्याय होता हो, किसी तथ्य को स्वीकार किया जाता हो, उसे और मैं क्या कहूंगा। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये बहुत सारी खामियां, और इसी के साथ जुड़ी हुई संलग्न एक और कथा है कि वंदी ऋषि अर्थात जिनसे कोहड़ ऋषि का शास्त्रार्थ चल रहा था, उनसे अगर कोई हार जाता है तो उसे मृत्युदंड देते हैं, उसे नदी में बहा देने का हुक्म होता है। आप तानसेन की कथा को भी याद करिए इसी संदर्भ में कि तानसेन इतने बड़े गायक थे, इतने प्रसिद्ध गायक थे कि उनके राज्य में दूर दूर तक अगर किसी के गाने की आवाज सुनाई देती थी तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। बैजू बावरा के पिता को यही मृत्युदंड प्राप्त हुआ था। तो यह क्या शिक्षा नहीं थी? यह भी एक तरह की शिक्षा थी, जहां पर शिक्षित व्यक्ति का अहंकार उस विद्या से, उस शिक्षा से इतना अधिक बड़ा हो जाता था कि वह अपने समक्ष किसी को कुछ नहीं समझता था, और सामने वाले व्यक्ति को पराजित करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता था, और पराजित करके भी वह प्रसन्न नहीं होता था, वो उसे मृत्यु दंड तक दे जाता था। अब बाद की जो कथा है उसे हम कथा के लिए छोड़ते हैं और बाद के लिए छोड़ते हैं, मर्म को हम लेते हैं। अर्थात शिक्षा ने प्राचीन काल में तो एक वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया था। ब्राह्मण लोग ही विद्या अध्ययन कर पाते थे, बाद में क्षत्रिय, और उसके बाद में वैश्य लोगों का नंबर आया, और वही उन्हीं के पुत्र जो हैं वो विद्या अध्ययन के लिए जा सकते थे, अर्थात एक खास वर्ग था। तो क्या प्रजातांत्रिक भारत में यह ऐसी व्यवस्था यह ज्यों की त्यों नहीं बनी हुई है? यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति जो होता है, आप कल्पना कीजिए कि किसी गांव में किसान है और किसान का बेटा बहुत पढ़ लिख जाता है, तब वह क्या करेगा? वह खेती नहीं करता है। बहुत पढ़ लिख गया, यानी मान लीजिए उसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली, तो भले उसके घर में 25 बीघे की जोत की जमीन हो, लेकिन वह वहां श्रम नहीं करेगा। वो किसी दूसरे शहर में जाकर के, उसे बड़ी नौकरी मिले न मिले, वो छोटा मोटा काम करेगा। कई लोगों को तो ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसा कर्म भी कर लेंगे जिससे वो ज्यादा सम्मान से अपने घर में रह सकते थे, लेकिन वह खेती किसानी नहीं करेंगे। तो जो शिक्षा हमें पूरी तरह से शिक्षित कर सकती थी, हमारे मन को परिष्कृत कर सकती थी, या हमें बेहतर मनुष्य बना सकती थी, उस शिक्षा व्यवस्था की ये बहुत सारी खामियां हैं कि उसने एक समुन्नत समाज गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। तो इसके पीछे कारण क्या शिक्षा प्रणाली का है? इसके पीछे कारण है हम मनुष्यों का, जिन्होंने शिक्षा के अहंकार को इतना
बड़ा मान लिया कि अपनी सीखी हुई तमाम चीजों को विस्मृत कर दिया। शिक्षा किसके लिए होती है? अब हम शिक्षा और समाज पर जब आते हैं तो शिक्षा किसके लिए वे होती है? शिक्षा क्या एक विशेष व्यक्ति के व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए होती है? हाँ बिल्कुल, शिक्षा से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, लेकिन वो व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वह किसके लिए है? वो समाज के निर्माण के लिए है। शिक्षा जब तक व्यक्तित्व निर्माण के माध्यम से समाज निर्माण के माध्यम से देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण नहीं करती है, तब तक उस शिक्षा की व्यर्थता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यहाँ हमने कई बार शिक्षा को मात्र व्यक्तित्व निर्माण के लिए मान लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं ने जिस बात को बढ़ावा दिया कि हमारे अंदर सिर्फ अपने आप के उत्थान की भावना है। हम कहने को तो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी परिवार का एक व्यक्ति पढ़ जाता है, या फिर लड़कियों के लिए बात कही हो जाती है कि एक लड़की पढ़ लेती है तो पूरा परिवार पढ़ लेता है। लेकिन वह पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपने परिवार के तमाम लोगों को पीछे छोड़कर प्रतियोगिताओं की सीढ़ियों को लांघता हुआ उच्च पद के आसन पर बैठ जाए और तमाम लोगों को हेय दृष्टि से देखने लगे, तो वहां उसने मात्र औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, उसने डिग्री प्राप्त की और रोजगार के साधन बनाने में, प्राप्त करने में वो संपन्न हो गया। तो एक क्षण ठहर कर यह विचार करने की आवश्यकता है कि जब शिक्षा के द्वारा ऐसा हो रहा है, या फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जा रहा है कि वो समाज को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, या समाज उस व्यक्ति के सामने या तो झुक सकता है, उसे पूज सकता है, या उससे विद्वेष कर सकता है। तो एक क्षण ठहर कर इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हमने शिक्षा के अर्थ को गलत समझा है। शिक्षा जो कि हमें बेहतर मनुष्य बना सकती थी, उसने हमें एक बेहतर नौकर बना दिया है। और उस बेहतर नौकर बनने के लालच में हमने सिर्फ अपने से बड़ों को सम्मान देना और अपने छोटों का तिरस्कार करना, अपने समकक्ष लोगों का तिरस्कार करना सीख लिया है। इसलिए शिक्षा को अगर समुन्नत बनाना है और शिक्षा के माध्यम से अगर समाज को निरंतर विकासशील बनाना है और समाज में शांति की स्थापना करनी है, तो अपने मन के अंदर जाकर के उस शांति को तलाशने की आवश्यकता है। शिक्षा के मूलभूत मूल्य को समझने की जरूरत है कि हमने शिक्षा को समाज निर्माण के लिए शिक्षा को माध्यम होना चाहिए, शिक्षा को सिर्फ डिग्री का कारण नहीं बनना चाहिए। तो जब हम अपने साहित्य की ओर लौटते हैं तो बार बार हम देखते हैं कि हमारा जो साहित्य है वह हमें संकीर्ण नहीं बनाता है, वो हमें समाजोन्मुखी बनाता है। यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो समाज के लिए है, वो सिर्फ उसके लिए नहीं है। अज्ञेय की कविता की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। अज्ञेय को व्यक्तिवादी कवि माना जाता है, लेकिन उस व्यक्तिवाद को वो समाज पर किस तरह से न्यौछावर करते हैं वो उनकी कविता में सिखाती है। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह गर्व भरा मदमाता है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना भी अधिक महान क्यों ना हो, कितना भी अधिक सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसे हमें जब तक हम उसे पंक्ति में नहीं लगा देते, समाज में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उस व्यक्ति का योगदान समाज के लिए नहीं होगा और समाज समुन्नत नहीं होगा। और इसके साथ ही जब तक शिक्षा सबको लेकर के नहीं चलेगी अपने साथ, अर्थात आपका जो विषय है शिक्षा, समाज और शांति, मैं अपनी ओर से इसमें कुछ और शब्द जोड़ना चाहती हूँ। वो शब्द है संवेदना। शिक्षा जब तक संवेदना से परिपूर्ण नहीं होगी, समता जब तक वह तमाम लोगों को सम रूप में देखना स्वीकार नहीं करेगी, जब हम किसी का मजाक यह कहकर नहीं उड़ाएंगे, अरे तुम तो अनपढ़ गवार हो, तुम्हें क्या पता, हम सबको समान माने कि हमारे पास अगर कुछ है तो हम उसे दूसरों को दें, सिर्फ अपने तक सीमित करके न रखें। इसके साथ एक और शब्द है सहानुभूति, अर्थात शिक्षा ऐसी हो जब वो हमें सहानुभूति पूर्ण बनाए,
हम अपने आसपास के वंचित लोग हैं उनके साथ उनके दर्द को महसूस करते हुए, उनके अभावों को, उनकी पीड़ा को अनुभूत करते हुए उसे दूर करने का प्रयास करें। और समर्पण अर्थात समाज को अगर शांतिपूर्ण बनाना है तो मन के अंदर जो है समर्पण की भावना होनी चाहिए। और इस समर्पण के अंत में सब आता है संकल्प। जब तक मन में संकल्प नहीं होगा तब तक ये सारी बातें बेमानी हो जाएंगी। अर्थात समाज को समुन्नत, सुंदर, शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमें संकल्प लेने की आवश्यकता होगी। कोई व्यवस्था, कोई नीति, कोई प्रणाली कागजों पर बन सकती है, लेकिन उस कागजों पर लिखे हुए शब्दों को समाज में उतारने के लिए, व्यवहार में उतारने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। और इसी संकल्प से हमारा समाज शांत और सौहार्दपूर्ण हो सकता है। अब शांत शब्द का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ चुप्पी नहीं होता है, क्योंकि चुप्पी कई बार बहुत अधिक विस्फोटक होती है। जो व्यक्ति कई बार बहुत अधिक चुप होता है, जब वो फूट पड़ता है, उसके मौन का ज्वालामुखी जब फूटता है तो वो पूरे समाज को खंड विखंड करके रख देता है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी ये बात बहुत सुंदर तरीके से कही है, मैं भी इसे दोहराऊंगी कि शांति का अर्थ होता है समाज में रहने वाले, देश में रहने वाले तमाम लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण विचार विमर्श करते हुए एक ऐसे संतुलन की स्थापना करना जहां पर विचार विमर्श हो, लेकिन मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन किसी तरह का विद्वेष न हो। और इन दिनों सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीजें देखने पर आती हैं वह विद्वेष को बढ़ावा देती। कई बार लोग अपने गर्व की बात, अपनी जाति गर्व की बात करते हैं, भाषा गर्व की बात करते हैं, और इस भाषा गर्व और जाति गर्व के कारण, या फिर इसमें प्रांत गर्व को भी जोड़ ले, वह दूसरों को नीचा दिखाने या ठहराने की बात करते हैं कि दूसरे जो तमाम लोग हैं वो मुझसे नीचे हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, उनसे घृणा करो। हम कभी किसी से इसलिए घृणा करते हैं कि वह हमारी भाषा नहीं बोलता, या वो हमारे प्रांत का नहीं है, या उसकी जो भोजन की आदतें हैं वो हमसे अलग हैं। तो हमें इन सारी विषमताओं के ऊपर उठना होगा और चीजों को स्वीकार करना होगा। यहाँ पर घृणा इसलिए भी की जाती है कि अगर कोई मांसाहारी है तो वह शाकाहारी को पसंद नहीं करता, उसका मजाक उड़ाता है, उसकी घृणा करता है। कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो उसे लगता है कि जितने मांसाहारी व्यक्ति हैं वो सारे घृणा के योग्य हैं। और एक बहुत अच्छी बात आलोक टंडन जी ने कही थी कि अगर हमें समाज में शांति लानी है तो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत नहीं है, शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। मैं 100% उनके साथ सहमत हूँ कि कई बार हमारे जो शिक्षक होते हैं उनके जो विचार हैं या उनकी जो मान्यताएं होती हैं वह उनसे ऊपर नहीं उठ पाते हैं, और जब तक वो उनसे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक वह अपने विद्यार्थियों को सही रूप से शिक्षित नहीं कर पाएंगे। और यही बात हमारे परिवार पर भी लागू होती है, जो कि किसी बालक की प्रथम पाठशाला होती है। क्योंकि बालक किताब में कहानी कुछ और पढ़ता है और अपने माता पिता, भाई बहनों, चाचा चाची इत्यादियों को, परिवार के बृहत्तर जनों को आचरण में कुछ और करते हुए देखता है। अर्थात हमारी शिक्षा को ऐसा होना चाहिए जहां कथनी और करनी में पार्थक्य न हो, हमारे वक्तव्य और व्यवहार में समानता हो, तभी समाज में शांति की स्थापना हो पाएगी। जब तक हमारा वक्तव्य कुछ और होगा और हमारा व्यवहार कुछ और प्रतिध्वनित करेगा तो हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके मन में तमाम तरह के प्रश्न उठेंगे कि सारे लोग मिथ्या हैं या झूठ बोलते हैं, और वहीं से हम बच्चे के मन में शक का वह बीज बो देंगे जो उसे कभी भी एक संतुलित नागरिक बनने से रोकेगी। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारी शिक्षा है वह अति भौतिक, अति प्रतियोगितापूर्ण शिक्षा है। प्रसाद की कामायनी की कुछ पंक्तियों को मैं रखना चाहूंगी आपके सामने कि यह नीर मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरे जिसमें जितना बल है। अर्थात संसार में सिर्फ प्रतियोगिता है और जिसके पास बल है वही ठहर सकता है। इसी को इस सिद्धांत में भी अभिव्यंजित किया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जब हम बात करते हैं।
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जब प्रतियोगिता होगी तो वही ठहरेगा। और हमारी जो पूरी आज का हमारा जो मीडिया है, हमारा जो संचार माध्यम है, वो कई बार आपके अंदर इसी ईर्ष्या को, भौतिकता को हाँ, खत्म करूं मैं? के लिए खेद है, थोड़ा संक्षेप में करें। हाँ ठीक, हाँ मैं खत्म करती हूँ, ठीक है। तो हमें इन भौतिकताओं से ऊपर उठने की जरूरत है, संतोष को अपने मन में जगह देने की आवश्यकता है, और उन तमाम मूल्यों को नई शिक्षा नीति ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने मूल्यों की शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। हम उन तमाम मूल्यों से भरी हुई कहानियों को बच्चों को पढ़ा करके उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं, सजग नागरिक बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी कि सिर्फ मूल्यों को पढ़ने से बात नहीं बनने वाली है, मूल्यों को जीवन में उतारने से, हृदय में स्थान देने से समाज सुंदर, समुन्नत और शांत बनेगा। लेकिन जब हम कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तब बात बनने वाली नहीं है। और इसी के साथ तमाम भौतिकताओं के साथ, भौतिकताएं तो रहेंगी, हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते, हम किसी कंदरा में जाकर के नहीं बैठ सकते, लेकिन इसी भौतिकता के बीच में हमें अपने हृदय में संतोष को भी स्थान देना होगा। तुलसी को याद करना पड़ेगा, जो कहते हैं बुझेगी काम में अग्नि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु गीते। हमें वृंद को याद करना पड़ेगा, जो ये कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा। सब कुछ हमारी मुट्ठी में समा जाए ये संभव नहीं है, इसलिए जो हमारे पास है, जितना है, उसमें हम संतोष करना सीखें। और अंततः मैं अपने वक्तव्य की समाप्ति नुसरत मेहदी की इन पंक्तियों से करना चाहूंगी। फजाए ये अमन ओ अमा की सदा रखे कायम, फजा ये अमन और अमा की सदा रखे कायम, सुनो ये फर्ज तुम्हारा भी है हमारा भी। तो समाज में को शांतिपूर्ण बनाना ये हम सभी नागरिकों का दायित्व है। शिक्षा व्यवस्था या फिर किताबों को दोष देने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिंदगी की जो किताब है वो इन किताबों से ही होती है। और इसीलिए एक और बात मैं कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ, निदा फाजली को भी याद करना चाहूंगी, जो कहते हैं धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो किताबों का अपना महत्व है, लेकिन जिंदगी के रास्ते से समाज को शांत, सुंदर, सौहार्दपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। मानव के साथ सुंदर संबंध हो, तभी समाज में शांति की स्थापना होगी।